हेलो प्यारे बच्चों से बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को आराम से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 1D के साथ। ठीक है, तो इसके पहले की क्लास में 1C के कंप्लीट सवाल पढ़ा दिए गए हैं। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी वह स्टार्टिंग से जरूर क्लास देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर सवाल में लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांतवर्ती है। ठीक है, आवर्ती है। ठीक है, ये आपको बताना है, शांत और अशांतवर्ती बताना है। ठीक है, और क्या बताया है उन्होंने, क्या बताया है, विभाजन। ठीक है, विभाजन बिना भाग दिए। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले एक चीज हम बताते हैं आपको, देखो फार्मूला आपको बता दें कब शांत होता है। 2, ठीक है, 2 की पावर n आपकी संख्या होती है। क्या होती है? n संख्या कोई हो सकती है। 2 की पावर 5 भी हो सकता है, 2 की पावर 3 भी हो सकता है, 2 की पावर 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n आपकी संख्या अनंत तक, ठीक, कुछ भी संख्या। उसके बाद और क्या होना चाहिए? 5 की पावर n। अगर ये दोनों, ठीक है, नीचे वाले का गुणनखंड कराएंगे, अगर ये दोनों अगर मिल रहे हैं तो क्या होगा? आपका शांत होगा। क्या होगा बेटा? शांत होगा। अगर इन दोनों में से जैसे बाई चांस आपका लिख जाए 2 की पावर n इंटू 7 की पावर n आ जाए, ठीक है, 5 की पावर n आ जाए, कोई और संख्या आ जाए, 2 5 को छोड़कर कोई और संख्या आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अशांत, अशांत आवर्ती हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? आया था समझ में? कुछ भी, जैसे कि बाई चांस 2 की पावर n आ जाए बाकी कुछ ना आए, तो क्या होगा? क्या होगा? तब भी शांत रहेगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से सिर्फ एक चीज आए तो भी आपका क्या होगा? शांत होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? जैसे कि आपका ये लिखा है 2 की पावर n, ठीक है, ये शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है हम गुणे में 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। 0 भी आपका संख्या मानी जाएगी ना, 0 लिख सकते हैं। अच्छा, और लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अब शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए हर एक संख्या, हर एक डिजिट के में गुणांक 1 होता है। होता नहीं होता है? जैसे यहाँ पे अगर 1 का गुणा करा दें तो कोई फर्क पड़ेगा? हर एक संख्या का गुणांक 1 होता है। तो आपको एक चीज बता दें, 5 की पावर 0 यानी किसी भी संख्या की पावर जो 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। आया समझ में? अब जैसे यहाँ पे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। फिर से गुणा कराएंगे तो वही आ जाएगा। 2 की पावर यहाँ पर n था, ये 2 का पावर n था, मैंने 5 की पावर 0 रख दिया। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। भाई साहब आपकी 2 की पावर n था, ठीक है, इसमें हमने गुणे में लिख दिया 5 की पावर 0, ठीक है, शांत रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो 8 की पावर 0, ऊपर घात में 0 लिखा हो, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। 5 ही नहीं, कोई भी संख्या लिखी हो, बस पॉइंट ऊपर 0 लगाओ, वो 1 के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो 7, ये किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर। आया समझ नहीं है? ठीक है, तो आप देखो ये समझ में आया? तो शांत क्या होता है? शांत में आपका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n लिखा होगा, n आपकी संख्या है। ओके, और अशांत आवर्ती में क्या होगा? 2 की पावर n, 5 की पावर n, एक आ जाए या दोनों आ जाए, हमसे नहीं मतलब, इनमें से एक कोई और दूसरा हट के से मिल गया तो आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अभी जब कोई बात नहीं है, नो टेंशन, अभी जब 1-2 सवाल करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने का नहीं, सवाल करने का। तो पहला सवाल लिखा है 17/8, तो 8 का ले लेना आप लोग रफ में लासा। जैसे पहला सवाल आपका लिखा है, क्या लिखा बेटा? 17/8 लिखा है। ठीक है, अब देखो 8 का क्या करेंगे हम लोग? लासा लेंगे। ठीक है, चले 8 का हमने लासा ले लिया। वैसे तो सबको पता होगा, 2 चक्कू 8 जाएगा, 2 दूनी 4 जाएगा बेटा, और 2 एकम 2 जाएगा। तो नीचे क्या आ गया हमारा? ये आ गया 17, 2 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। इसको आगे क्या लिख सकते हैं? 17, 2 की पावर कितनी बार है? 3 बार है। अच्छा, 3 बार आ गया। अब बताओ ये शांत है कि अशांत है? शांत है। क्या है ये आपका? ये शांत है। आया समझ में? ठीक, अब अगला जैसे इसे लिखा है, अगला लिखा हुआ है 15/1/1600। ठीक है, ये लिखा है, ये शांत है या अशांत है? ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो इसको भी एलसीएम लेंगे, वैसे तो शांत होगा,
क्योंकि आपको पता होना 4 का वर्ग होता है 4 दो गुणे में आता है। और जिसके लास्ट में हमने 5 का विभाजक रूल बताया था ना, भाई 0 आता हो 5 में आता है तो 5 2 आना इसमें, तो आपको ऐसे देख के पता चल जाएगा कि शांत है। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 8 16 जाएगा, 2 0 को नोट कर देंगे, ठीक है। फिर 2 चक्को 8 0 को नोट कर देंगे, और फिर 2 1 कम 2 दूनी 4 भी 0 को नोट कर देंगे, फिर 2 1 कम 2, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे, ठीक है। छोटी संख्या करते जाना, जब तक आपका हो ना जाए आप छोटी संख्या से ही करते जाएंगे, ठीक है। आप किससे करेंगे बताएंगे, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा और 25 बचेगा आपका, ठीक है। अब किससे जाएगा आपका, 5 से जाएगा, तो 5 कम 25 5 1 कम 5, ये आएगा। तो यानी इसमें क्या आया, देखो ऊपर 15 नीचे देखो क्या आया, कितनी बार 2 आया है, 1 बार 2 3 4 5 6, कितनी बार आया, 6 बार। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 5 कितनी बार आया, 2 बार। चलो बताओ शांत है, शांत है, शांत है, शांत है ना। चलिए बस यहाँ पर ये भी आपका क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। अगला सवाल है, जैसे कि ये वाला है, अरे चलो ये वाला देखो, ये तो देखते खन पता चल रहा है। तीसरा वाला कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बुक वालों ने बड़ी हेल्प आपकी कर दी है, खुद जो लिख के दे दिया है। ये क्या है आपका, शांत है, शांत है ना। कंफर्म हो, समझ में आया इतना, कंफर्म हो, ठीक है, ओके। इसे नोट कर लो आप लोग, फिर आगे बता देते हैं। चलिए ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे के सवाल। आप देखिए 4 नंबर में जिससे आपका लिखा 35/50, तो क्या करेंगे, 35/50 में इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे। जो आपका लिखा है 35/50 लिखा है, पहला सवाल ये, सॉरी 4 नंबर, ठीक है। तो 50 का जो गुणनखंड करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो सबसे पहले किससे काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, तो इसमें 2 से काटेंगे कितना बचेगा, 25 आएगा ना। 25 किससे काटेंगे, 5 से, फिर आपका 5 बचेगा, यही तो आएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 35, 2 की पावर 1 है, इनटू में 1 पावर लिखो चाहे ना लिखो, ये तो होता है, तो ये होगा। ये क्या है आपका, शांत है, ये आपका शांत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जिससे आपका लिखा है बी नंबर में 6/15, तो 6/15। चलो ये बताओ क्या होगा, 6 नीचे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5, आप बताओ 3 गुणे 5 आ गया 3। जहाँ 2 5 का जिक्र ना हो तुरंत वो क्या हो जाता है आपका, अशांत आवर्ती। क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती। तो इसके सामने क्या लिख देंगे बेटा, अशांत, ठीक है, आवर्ती। देखो इसका एक और नाम है, ठीक है, एक और नाम है, इसका नाम है आवन-सानी, ठीक है, आवन-सानी, आवन-सानी, ठीक है, आवर्ती, ठीक है, 2 नाम है इसके, ओके। हाँ हाँ, अशांत के, शांत के नहीं, शांत ओनली शांत है, इसको चाहे ये भी बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं, आवन-सानी आवर्ती भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो, ये वाले में आप क्या लिख दोगे बताओ। दूर से देखा तो ये देखा कि यहाँ 7 देखा, तो जैसे हमने देखा 7 है, तुरंत क्या हो जाएगा, ये इसका खानदानी हो जाएगा, ठीक है। तुरंत इसमें भी लिख देना क्या, अशांत आवर्ती या आवन-सानी आवर्ती, इसमें भी लिख देना। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं इसमें। अच्छा ये वाले में क्या होगा, देखो इस वाले में क्या होगा, इस वाले में से 77 क्या लिखा है, 210। अच्छा ये किससे कटेगा, 2 से काटोगे, ठीक है। चलो इधर बेटा 2 से इसको लाशा ले लेते हैं, तो 2 1 कम 2 जाएगा, इसको काटेंगे 2 1 कम 2 जाएगा, और 2 पंचे 10 जाएगा, कितना बचा, अच्छा 105। अच्छा 0 बीच में क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है जब भाग देते हैं तो जब 2 संख्या नोट करते हैं तो 0 लगाते हैं, ये तो होता है रूल। भाई साहब 2 को अगर हम 10 में क्या है 210, अगर इसमें डिवाइड कराते हैं, भाग करते हैं, तो देखो क्या आता है, तो 2 1 कम 2 बेटा, ये पूरा कट जाता है। अब एक नोट करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना भाई, भाग तो कर नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे जो भाजक होता है उससे शेषफल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो होगा। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टॉप, जब 0 नोट करेंगे तो यहाँ पे भी नोट कर देंगे, क्योंकि जब 2 संख्या नोट कर 0 नोट करें, 2 पंचे 10, 105 आएगा, ठीक है। तो उसका लाशा ले लेते 210 का, ठीक है,
210 का लासा देखो, 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा आपका। और फिर किससे काटेंगे आप बताइए, अब 5 से जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 3 से भी कर सकता था, 3 से कर सकता हमने नहीं। देखो यहाँ पे आपको निकालना है 5 भी निकालना है, ठीक है। आगे जाके 5 से कटेगा। अगर आप यहाँ से 3 से, चलो 1 मिनट, 3 से काटोगे तो 5 तो एक बार आएगा ही। देखो 2 3 5 ये किसी के फैक्टर है, स्वयं में है जो ना 7, इनसे आप कहीं भी बिना सोचे समझे काट सकते हो। 4 से नहीं काट सकते हो, क्यों? क्योंकि 4 का गुणनखंड क्या होता है, देखो तो यही तो मैथ है, इसी को समझना है। 4 होता है, 4 से इसलिए नहीं काटेंगे अगर इस मेथड में बनाना है, क्यों? क्योंकि आपको पता है 4 का 2 इंटू 2 भी करना पड़ेगा, लेकिन 5 से काट सकते हो क्योंकि 5 का कुछ नहीं आप कर सकते हो, ठीक है। छोटी संख्या में 5 से देखो, अगर यहाँ 5 से कट रहा है, अगर नहीं हम काटेंगे तो अगर आगे काटेंगे 5 जरूर आएगा, एक बार आगे चल के आएगा तो आइए, ठीक है। तो इस मेथड से आप काट सकते हो, 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से नहीं, क्यों? क्योंकि 3 गुणे 3 होता है। 10 की बात नहीं करेंगे, फिर 11 की बात कर लेंगे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है, जो किसी से नहीं करती, स्वयं से करती है, तो एक से करती है, ठीक है। ओके, तो 3 से काट देना। वैसे भी हमने रूल पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। अभी क्या रूल पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था भाई? देखो इसमें देखो 105 लिखा है, 105 को अगर नहीं पता है मुझे 3 से कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए, तो हमने बताया था अगर इन संख्याओं को जोड़ दो कितना आएगा? 6 आएगा भाई। 105 में जोड़ 6 आएगा। अगर इन संख्याओं को जोड़ने पर तो 3 से कट रही है, तो आप जो संख्या 3 से ही कटती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 15 नोट कर लेंगे। लो बेटा नेक्स्ट पीछे 5 आ गया, 5 से 5 से 7 एकम का, ओके। चलिए आप देखो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो बना 3 गुणे 5 गुणे 7 हो गया, ठीक है। अब 77/2 कितनी बार है बेटा आपका? 1 बार। 3 भी 1 बार, सब कुछ 1 बार है ना भाई, 2 बार में पावर तो लगाना नहीं है। यहाँ पे देखो कितना आ गया, 1 बार 3 आया, 1 बार 7 आया, तो क्या कर देगा? अशांत कर देगा अशांत। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बेटा? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती या क्या होगा? आवन सानी, ठीक है, आवर्ती। चलिए बताइए किसी बच्चे को डाउट इतने सवालों में? चलिए ठीक। अब 13 आपका लिखा है 31 35, ठीक है, 31 35 25 सॉरी 25 25 25। अब देखो इसका एलसीएम लेना, ठीक है। अब इसका एलसीएम सब लोग लोगे तो देखो क्या आएगा। चलिए इसको रफ कर दें, तो नोट कर लिया होगा, नोट कर लेना। एलसीएम तो कर लोगे ना इसका, जब जो रफ कर दिया। अब जैसे इसके यहाँ 31 25 का एलसीएम लेंगे, लास्ट में 5 है, बिना सोचे समझे 5 से पहले कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैं सोच रहा हूँ 3 से, देखो अच्छा यहाँ पे इसलिए हम बताया आपसे, पहले इसकी मेथड को समझो, 5 से क्यों किया था। अच्छा यहाँ पे जैसे हमने 5 देखा, 5 से संख्या कौन कौन सी करती है हमने अपने अभी रूल पढ़ाया था कुछ दिन पहले, क्या होता था? जिनके लास्ट में 0 हो, जिनके लास्ट में 5 हो। जहाँ आप देखो 0 लास्ट में, जहाँ देखो 5 मत जाओ 3 के पहले 5 से काटो, क्योंकि 5 का फैक्टर नहीं है कोई ना, सिंपल सी बात। आगे आएगा, अगर यहाँ नहीं आएगा तो आगे आएगा। हम अपना देखो, आपको ये जो चीज़ है ये आपको थोड़ा यहाँ पे दिखानी है, हम अपना नंबर सीरियल वाइज लिख देंगे भाई। अब जैसे नीचे 2 आ जाएगा बाई चांस, या नीचे इसके भी काटने 5 से बाद 3 आ जाए नीचे, लेकिन हम तो 3 से लिख देंगे ना, दिक्कत क्या है? हमें ये चीज़ तो रफ में करनी है, हमें तो यहाँ से मतलब है। जैसे इसको हमने काटा था 5 से काटा था, 5 आ जाता तो हम सीरियल बाई नंबर लिख देते, ठीक है, बस सीरियल बाई नंबर लिख देना, ठीक है। बाकी अब 5 से, अब यहाँ पे 3 से सोचना पड़ेगा, लेकिन 5 से सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको काट सकते हो, ओके। चलिए 5 से काटा तो क्या हो जाएगा? 5 छक्का 30, 1 बचेगा, 5 दूना 10, फिर 5 25, फिर 5 से, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे? 5 छक्का 5, 5 दूना 5 25, फिर 5 से 5 5 25, और फिर 5 25, फिर 5 छक्का 5। कितनी बार 5 है? 5 बार। इस वाले सवाल में ना, चलिए इसको यही कर दे रहे हैं, कितनी बार है? तो इसमें क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे इस वाले सवाल में, ठीक क्या हो जाएगा? 13/5 कितनी बार बेटा? 5 बार। 5 बार है तो सीधे लिख दें 5 की पावर 5 क्या है आपका? शांत है। चलिए नेक्स्ट देखिए 455, आराम से 455, ठीक है। अब बताओ 455 का सबसे पहले लासा ले लो। चलिए 455 का अगर हम लासा लेंगे किससे कटेगा? बिना सोचे 5 से। 5 से करेंगे 5 9 45, ठीक है। कितना बचा? 1, ठीक है। 5 1 कम 5। अब एक किससे कटेगा? 7 से चला जाएगा, लेकिन अच्छा यहाँ पे जाएगा 7 से, लेकिन टेबल कौन सा पहले आया था?
13 आया होगा, है ना, सबके माइंड में आया होगा। जाएगा इस साथ से भी जाएगा, लेकिन जब इसको रिमाइंड हम करेंगे माइंड में तो 13 7 91 सबके माइंड में पहले आया होगा, नहीं आया होगा। तो 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, कोई बात नहीं, हम 13 से काट देंगे ना। अभाज्य संख्या जब भी एलसीएम निकालेंगे बिना सोचे काटते रहो, क्योंकि 13 का कोई फैक्टर है ही नहीं, तो गुणनखंड है नहीं है, तो 13 से काट दो, 13 7 91, क्योंकि सबके माइंड में आता है ये चीज, ये कंपलसरी है, सबके माइंड में आया होगा ना। 13 7 91 7 13 को गुणा कराना पड़ेगा ना वहाँ पे, ठीक है, आएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या करना, ऊपर नीचे संख्या है, आपको कौन सा था, हाँ ये था, जैसे ये आपका था 64 बटे 455 था, ठीक है। आपको पता है ये तो मेरे रफ काम है ना, आप लिख लो सीरियल भाई, क्या लिख देना है 64 लिख दो, क्या लिखना है 5 गुणे 7 गुणे भैया 13 आएगा तो वही, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा एक बार 7 भी 13 है तो क्या हो जाएगा आपका अशांतवर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती, ठीक है। और या अरे ये भी लिखना पड़ रहा होगा आवन सानी आवर्ती, ठीक है। ओके, कंफ्यूजन कोई? अब ये वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला तो नहीं देख लेते हैं, ठीक है। अवंती का चलो ये बताओ क्या आएगा, 7 का क्यूब होता है, पता होगा सबको, या एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो भी आ जाएगा, ले एलसीएम ले लोगे ये करके दें, चलो क्यों लास्ट छोड़ा जाए, भी कर लिया जाए। 343 को 7 से, चलो 7 कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 जाएगा, 6 बचेगा, और 7 9 63, फिर 7 1 7 7 49, 7 से कम 7, कितनी बार 7 आया 3 बार, ये क्या हो जाएगा आपका अशांति भी हो जाएगा। क्या लिख दोगे यहाँ पे अशांत आवर्ती, आवासानी लिख लेना है, आवर्ती या आवन-सानी आवर्ती, ठीक है। चलिए ओके, तो ओके आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल है अब आपका सेकंड नंबर, ये कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर, ठीक है। तो तेरा सेकंड नंबर, ये सवाल जो ये आपकी संख्या लिखी, ये फर्स्ट सवाल की संख्या लिखी, बस सेकंड नंबर पर सवाल पढ़ो फिर पता चलेगा आपको क्यों लिखी है। तो देखो सेकंड नंबर सवाल में लिखा है ऊपर दिए गए, यही फर्स्ट सवाल का ऊपर लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। उन्होंने कहा है जो आपके शांत हैं उनको किसमें लिखना है, दशमलव प्रसार में लिखना है, ठीक है। और जो अशांत होंगे देखो, अच्छा देखो जो शांत होंगे उनका अगर हम जैसे कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपका, तो थोड़ी देर बाद दशमलव के बाद आपका काम हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा, थोड़ी 2-3 संख्या बाद 3 संख्या बाद। लेकिन अशांत वाले में तो हम इन्फिनाइट अनंत अपरिभाषित आप कराते चले जाओ, आपका रिमाइंडर बचता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बचता रहेगा। जैसे अगर हम 20 को डिवाइड कराएं, ठीक है, 6 से, तो क्या होता है आपका अशांत हो जाएगा, डिवाइड होते जाता तो 2 बचता रहता है ना आपका, उसमें भाई 2 बचेगा, पहले 0, फिर 20 आएगा, 18, फिर 2 बचेगा, अब बचता रहेगा, ठीक है। ऐसे अब देखो जैसे कि अब इसी में देखो ऊपर, तो सबसे पहला वाला सवाल क्या था आपका, शांत था, पता कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन आपका एक आएगा 2 नहीं आएंगे, तो ऊपर वाला देगा वो एग्जाम है तो नीचे वाला देगा, ठीक है। तो पता कैसे करोगे, जैसे अभी ऊपर वाले में पता किया था, कर लोगे ना ऊपर वाले पता, भाई शांत पता करने का सबको तरीका पता चल गया है, कर लोगे। चलो अब सिर्फ प्रसार आपको बताएंगे। जैसे आपका लिखा था पहला सवाल लिखा था, पहला सवाल क्या है आपका, पहला सवाल है 17/8 लिखा हुआ है, ठीक है। ये शांत है, आपको पता है क्यों शांत है, पता है ना शांत है क्यों शांत है, क्योंकि 17/2 की पावर यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये शांत है, और जो सिर्फ शांत है उनका प्रसार कराना है, तो प्रसार आपका भाग होगा, 8 को 17 में क्या देंगे, भाग देंगे। चलो कितनी बार हो जाएगा, 8 गुना 16, यहाँ पे हमने 2 लगाया और यहाँ पे क्या लिख दिया, 16 लिख दिया, 1 बचेगा रिमाइंडर, इस पर 1 बचेगा, तुरंत हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, कितना बचा बेटा, ठीक है, आपका 2 बचा, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा ये, भाई पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दो, ठीक है। 8 गुना फिर 16, 8 गुना 16, कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया, और 8 पंचे 40, तो इसका प्रसार क्या हो गया, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या लिख दोगे, प्रसार, इसका प्रसार क्या हो गया,
2.125 प्रसार होगा, ठीक है, दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार लिख देना, ठीक है, दशमलव प्रसार। आया समझ में? ओके, कर लोगे इतना, ठीक है, ओके। अब जैसे इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल जैसे ये भी क्या था, 3 × 5 था, या क्या है आपका आसान, नहीं सेकेंड नंबर ये है, यहाँ पे देखो 15/1600, ये शांत था, शांत था। अच्छा शांत क्यों था बताओ, सेकेंड नंबर सवाल शांत क्यों है? 15 और ये 1600 लिखा है, तो इसकी पावर कितनी मिली थी बताओ जरा कोई लोग? 2 की पावर 6 ये आया था आपका, जब हमने शांत चेक किया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया शांत। अगर शांत है तो इसको चेक करना है, चलो 1600 को, ठीक है, डिवाइड करना है 15 में, यही तो करना है। बहुत छोटी संख्या है भैया, यहाँ पे 4 संख्या, यहाँ पे 2 संख्या है, यही तो है। चलो सबसे पहले बैलेंस सेम करेंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। अच्छा 2 जीरो कैसे, अपने मन से बढ़ा देंगे क्या? हाँ क्या करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे। अच्छा यही तो यहाँ पे है, बताओ क्या किया जाएगा? पॉइंट लगाएंगे। हाँ पहले तो इसको समझो, पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, यही हुआ। अब अगला एक और जीरो चाहिए, तो पहले यहाँ जीरो लिख दो, यहाँ जीरो लिख दो। अभी भी देखो तुम्हारे पास कम है या नहीं है? है, क्योंकि 1500 यहाँ 1600, यहाँ पर 1 जीरो और लिखेंगे, यहाँ पर 1 जीरो और लिखेंगे। अब कराएंगे भाग, तो यहाँ पे देखो भाग कराने का तरीका देखना है थोड़ा सा। यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, यहाँ पे से नीचे पीछे से बैलेंस करो, ये जीरो इससे बैलेंस, ठीक है, ये जीरो इससे बैलेंस, ये 6 इससे बैलेंस। अब 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 15 से कम रहे, तो कितनी बार में जाएगा जरा बताओ? एक बार 9 से ट्राई कर लो, ठीक है, 9 4 54, 5 4 रहेगा, 5 हाथ से लाएंगे, 9 9 5 कितना होता है? हाँ 14, यही 9 से चला जाएगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है। तो 9 0 0 9 0 0 9 6 कितना होता है? 54, हाथ से लाया 5, ठीक है, और 9 1 कम 9 9 5 कितना हो जाता है? 14, यही तो आएगा आपका, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, इधर देखिए सब लोग, पहले माइनस करेंगे 0 0, यहाँ बचेगा 6, ठीक है, और यहाँ कितना बचा? 4 4 4 गया, कुछ नहीं बचा, ओके। अब आप देखो पॉइंट लगा है, कम पड़े तुरंत जीरो बढ़ा लो, ठीक। अब देखें यहाँ पे जीरो से बैलेंस कितनी, 3 संख्या इधर कट कर दो, 6 बचा है। कितनी बार पढ़ना पड़ेंगे? 5 बार। 5 6 30, 5 से पढ़ेंगे 5 6 30, 3 हासिल आ जाएंगे, नहीं पढ़ सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 4 से 24, 4 तो 24, 4 तो 6 हो जाएगा, 4 भी रहेगा तो भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि किससे पढ़ना पड़ोगे आप? 3 से। तो 3 0 0 0 आ जाएंगे 2, और 3 18, कितना आया? 1 हासिल, ठीक है। 3 1 3 1 4, चलो 2 जीरो आप ऐसे नोट कर दोगे। 10 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा 12, यही तो बचा 1200। पॉइंट लगा है, चलो फिर जीरो बढ़ा, पॉइंट लगा है, 1 सेकेंड कहाँ गया? इसे यहाँ पे हम लोग जीरो ने नोट किया था, यहाँ पे जीरो नोट किया था ना हम लोगों ने, कहाँ गया? यहाँ पे जीरो नोट किया था ना, तभी तो आया था। नहीं ठीक था, ठीक। अब पॉइंट लगा है, आप फिर से 1 जीरो बढ़ा लो, ठीक है, हो गया। चलो अब बताओ कितनी बार में जाएगा ये? अब फिर 3 बैलेंसिंग करा लो, 3 कट गया, 1 का 500, ऐसा पढ़ो कि 12 से आए, कितनी बार में जाएगा ये? ये जाएगा आपका 8 बार, 8 6 12, 8 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है। किससे जाएगा आपका? 7 से। 7 0 0 2 0, ठीक है, 7 42 हासिल आया, कितना? 4, 7 7 7 4 11, कितना बचा जरा सा देखना, यहाँ पे 0 0, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा आपका? 8 में से 2 गए, 8 में से 2 9, अरे 10 में से 8 गया, सही बचा है 10 में 2 गया, बचा 8, ठीक है। आगे यहाँ पे चाहे कि काम खत्म हो गया, ठीक है। पॉइंट लगा है, फिर से जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हो गया 8000, यहाँ पे कितना है, ठीक। फिर 3 बैलेंस करेंगे तो आपका हिस्सा आएगा, ये किससे जाएगा आपका? ये जाएगा आपका 5
5 छक्का 30, 3 हाथ से 5 छक्का 30, 5 से एक बार ट्राई करो इसको। 5 से ट्राई करेंगे, 2 जीरो आपके ऐसे आ जाएंगे और 5 छक्का 30 हाथ से लाते हैं, 5 5 3 8, लो कट गया। यही करना आया समझ में? तब तक करेंगे जब तक कट नहीं जाएगा। और किसका करेंगे? तो एक चीज याद रखना, जिस शांत वाले करना, ये अशांत वाले करने लगे प्रसाद आएगा नहीं, पता लगे जाएगी 2-3 घंटे पेपर और टेस्ट हुआ आपका पूरा भी निकल जाए उसी में, ठीक है। तो शांत वाले का करना, शांत वाले का नहीं करना, शांत वाले आने नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ आ जाएगा, शांत वाले का आपका आ जाएगा, चाहे इतना बड़ा मैथ बचे आपका, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, कितना आया आपका 0.0937 पॉइंट क्या होगा 10 मल्लव प्रसार। चलिए ओके, बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? नो। तो ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के सवाल देखते हैं। देखो आगे के नहीं देखते, पहले आप लोग थोड़ा देख लो, जैसे ये वाला लिखा नहीं, इसे नोट कर लो फिर बताते हैं, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं इसके आगे। अब आपका देखिए ये वाला क्या है आपका, सबसे पहले इसको देखिए यहाँ पे, ये क्या है आपका 7 की पावर क्या आ गया 5, यानी 7 क्या है 7 आ गया, तो आपका शांत हो गया। तो इसको करना है नहीं करना है, नेक्स्ट बढ़ेंगे, प्रसार करना नहीं, इसमें लिख देना आपका अशांत है। अंशु बेटा सामने आगे 77/210 लिखा है, ये शांत था कि अशांत था? अशांत था, शांत था, शांत है ना ये, ठीक। तो इसका प्रसार कर लेंगे आप लोग, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे नहीं कर लेंगे, भाग कर लेंगे ना। अब ये वाला है, जैसे ये क्या है आपका, ये शांत है, इसको भी भाग कर लेंगे। चलो तो भाग कर लेंगे कि बताते हैं, एक बताओ, ये कर लेंगे, ये भी, ये देखिए ये भी करना है, ये भी करना है, ये करना नहीं है, ये सुनिए ये वाला चलो बता देते हैं जो करना क्या रहेगा इसमें, इसको थोड़ा सॉल्व करना रहेगा। ये शांत था कि अशांत था? ये तो आपका अशांत था, इसको करना नहीं है, ठीक है। इसमें आप अशांत लिख देंगे सामने, बस बात खत्म, ठीक है। ये वाला क्या था, इसमें क्या आया था लास्ट में बताइए, अशांत था, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है आपको, ये करना है, ये करना है, ये करना, बाकी तो हमने बता दिए हैं। तो अच्छा ये भी करना है 50, ये भी क्या था शांत था, ये आपका अशांत था, ये भी नहीं करना है, ठीक है। अब बताओ इनसे 1 2 3 4 सवालों में से एक हम बताएंगे, बाकी सब घर से करके लाओगे। भाग करना है, अच्छा 2 से भाग पढ़ाया जाता है, चलो बताओ कौन सा बता दें, ये वाला है। चलो ये वाला देखिए, 3rd नंबर सवाल है आपका 23/2 की पावर 10 × 5 की पावर 2, ये लिखा है। तो सबसे पहले देखो, आपने इसको देखा तुरंत आपको ये तो लगा शांत है भैया, ये क्या है आपका शांत है, तो शांत है तो भाग करना पड़ेगा, भाग करने के लिए थोड़ा सी कैलकुलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 23 लिखा है, आप 23 लिख दो, लिख दिया। अब 2 की पावर क्यूब क्या होता है, 2 की क्यूब क्या होता है आपका 8 होता है, ठीक है। अभी बता रहे हैं 8 होता है आपका, ठीक है। N2 लगाएंगे। अनुष्का बेटा आज तुम मार खाओगे, सामने देखा करो जब पढ़ाया करें, सामने ही देखना है। इससे नहीं मतलब होता कि इसका मुझे गुणन कैलकुलेशन आती है, आती नहीं, आपको सामने ही देखना है। ये तो आपको यहीं पे बुलाएंगे 100 लगाने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब 5 की पावर 2 कितना आएगा 25 आएगा, चलो 25 आ गया ना। तो इसका क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो गुणा करा के आएगा 23, 25 और इसका गुणा करा देंगे। देखो 8 पंचे 40, हाथ से लाया 4, 8 दूना 16 और 16 4 कितना होता है 20, ठीक है। इसलिए कहते हैं बेटा कम से कम जोड़ना तो सीख लीजिए। अंशु क्या जोड़ना नहीं आते हैं आपको, बेटा जोड़ना सीख लीजिए। आप कई बार जो है फार्मूलों में जोड़ना में घटाना आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक है, इसे सीखिए जल्दी से, ठीक है। ये हो गया, मतलब जोड़ना तो आना चाहिए, आप हाई स्कूल पढ़ रहे हो। ये हो गया। अब देखो सबसे इसको डिवाइड करा देना है। तो उसको डिवाइड करने का देखो हम आपको रूल बताते हैं। देखो क्या करना है, 200 को भाग दे देना है 23 में, ठीक। तो चलो कैसे देंगे, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ठीक। देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको जो भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 23 है आपका, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अभी भी कम है आपका, नहीं कम है ना, नहीं कम है, तो चलो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, यहाँ पर 1 नोट कर दिया, ठीक। एक बार में चला जाएगा, यहाँ पे 200 लिख देंगे, कितना बचेगा आपका 30 बचेगा। पॉइंट लगाया, फिर से 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार में जाएगा, फिर से एक ही बार में जाएगा, ठीक है। तो 1 बुलाएंगे कितना आ जाएगा, फिर 200 आ जाएगा। अब कितना बचेगा आपका 100 बचेगा,
ठीक है, कम है पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दो। अब कितनी बार में चला जाएगा? 5 बार में, 5 बार में जाएगा ना, चलो पूरा कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0.115 दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलिए बताइए किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है सवाल में? बताइए। 77 ये वाला ये अशांत है। चलो अगर ये अशांत है, ये तो हमने कहा था ना आप चेक कर लेना, अभी हमने चेक करने को बताया था ना, वैसे आपको चेक करना है, तो इसे भी नहीं करना है। तो आपके तो 3 बचे, एक हमने बता ही दिया है, 1 2 आपको करने हैं। ठीक है, एक हमने बता दिया आपको, ओके 3 करने हैं। ठीक है, तो ओके ये आप डिवाइड करेंगे और बताएंगे, ठीक है, प्रसार कितना आता है। ओके, तो सभी बच्चे इस सवाल को करके आएंगे, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, और अब वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। ठीक, पहले नोट कर लीजिए इसके पहले। ओके बेटा, देखते हैं 3rd नंबर सवाल है अब का आपका। देखिए सबसे पहले इसकी हिंदी अच्छे से पढ़ेगा। लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है? शांत दशमलव के रूप में। तो शांत दशमलव क्या होगा? तो सबसे पहले चेक करेंगे संख्या को शांत है कि अशांत है। अगर शांत होगा तो जैसे अभी 2nd नंबर सवाल आपका हुआ था, सेम हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक सवाल दोनों चीज चेक करना है। तो जैसे कि पहली संख्या लिखी है 1/20, पहला क्या लिखा है? 1/20। तो इसको सबसे पहले चेक करना है शांत है कि अशांत है। तो इसका क्या कर सकते हैं? 1 2 गुणे, देखो 2 से करीब कराएंगे 10 आएगा, और 10 का गुणनखंड क्या होता है? 2 × 5, यही हो जाएगा ना। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ठीक है भाई, 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? शांत हो जाएगा। तो अब इसका दशमलव प्रसार करा देंगे। चलिए 20 से इसको 1 में कर दो, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी कमी है आपके पास, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, लो कमी पूरी हो गई। कितनी बार में चला जाएगा? 5 बार में, लो काम खत्म। तो क्या हो जाएगा? क्या आपसे बोला है? शांत दशमलव रूप, तो क्या यहाँ पे लिख देंगे? शांत दशमलव रूप क्या होगा बेटा आपका? 0.05 क्या आगे 0 आप लिख देना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अगला लिखा है 1/27। दूसरा सवाल क्या है? अच्छा 1/27 है। चलो 1/27 आपने जहाँ पे देखा तो 3 से डिवाइड होगा ना। देखो एक चीज बता दें, जब भी शांत अशांत चेक करना हो तो उसमें जहाँ आप पढ़ोगे, पहाड़ा पढ़ोगे, देख लो 3 आ रहा है, कोई ऐसी संख्या आ रही है जो हमारे 2 5 से रिलेटेड नहीं रखती, तो समझ जाना आपका अशांत है। भाई इसका गुणनखंड जो आपका मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ? यहाँ पे 1/3 की पावर 3 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? अशांत हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम लोग अशांत आवर्ती। आवर्ती लिख देंगे, अशांत आवर्ती लिख देंगे। इसको करना ही नहीं प्रसार, क्योंकि बोला ही नहीं करने को। अगला सवाल 3/5 करना है, कर लोगे ना? ठीक है, अगला 3/15, 3/15, 5 3 15 करना है? नहीं करना है, क्योंकि 3 आ रहा है। कहाँ सोवत है भाई? 1 आपका 15 लिखा है, इसका गुणनखंड बनेगा क्या? 3 × 5 बनेगा, 3 × 5 बनेगा। तो इसमें 3 आपका आ गया, ये तो आपका अशांत कर देगा ना, इसको करना ही नहीं है। हाँ ये कौन सा था? 4था नंबर ना। चलिए अब लिख देते हैं, इसको करना नहीं है। ये क्या हो गया आपका? अशांत हो गया ना, ये आपका हो गया अशांत। अब चलो एक बचा, क्यों बचा इसको? अगला जैसे 3rd नंबर में लिखा है आपका 3/5, 3/5 लिखा है। अब यहाँ पे देखा 5 है, हमने कहा था 2 आवे चाहे 5 आवे, ये सवा कोई उड़ना हो, ये तो कहा है। तो चलो ये क्या होगा? ये आपका ये तो शांत है, दूर से ही लग रहा है शांत है, इसको प्रसार कर देना है। तो प्रसार कैसे करोगे? 5 को डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो 3 को, तो क्या आएगा? पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 छक्का 30। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 10 प्रसार बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट ये हो जाएगा। चलिए ये हो गए आपके 3rd नंबर के सारे सवाल। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल है अब आपका 4 नंबर। देखिए क्या लिखा है? लिखा है ब्रैकेट में, इसमें लिखा है √3 - √5। ठीक है, और आपका ये गुणनखंड की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है,
फैक्टर ज्ञात करना है तो परिमेय अपरिमेय का आपका इस पे टॉपिक चल रहा है, तो आपको इसमें क्या बताना पड़ेगा, परिमेय या अपरिमेय आपको बताना पड़ेगा। तो बीच में क्या लगाएंगे, गुणा। तो सवाल को नोट करेंगे, आपका देखो क्या लिखा है, √3 माइनस √5 गुणा ये है आपका √5। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो प्लस में लिखा है इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चाहे आपका जैसे लिखा 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है नहीं होता है, होता है। अगर यहीं पे लिख दें 3 + 2 ये भी 5 होता है, यानी प्लस वाली संख्याओं को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन माइनस वाली को नहीं लिख सकते हैं, माइनस वाले को नहीं लिख सकते हैं, पर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 - 3 लिखा है, इसका आंसर -1 आएगा। देखो आप लोग मैथ के मेथड को समझो, सवाल अपने आप आएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर इसी को आगे पलट दें, क्या करते हैं, 3 - 2 कर दें, लो इसका आंसर बदल गया, इसका प्लस का बना गया। -1 + 1 में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है नहीं होता है। अब अच्छा ऐसा क्या करें, संख्या पलटे वही आंसर है, तो क्या किया जा सकता है, माइनस का बाहर कॉमन ले लो, इसी में माइनस का बाहर कॉमन ले लो, ठीक है। देखो फिर वही कराएंगे, वही आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस की क्या करेंगे, आगे पीछे करते हैं तो माइनस का कॉमन लेकर करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, नहीं √3 को पहले और √5 को बाद में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस ब्रैकेट में संख्या क्या है, सेम है, डिफरेंट इतना है माइनस प्लस का। तो एक फार्मूला आपका बन जाता है a - b और a + b का बन जाता है। ये फार्मूला किस चीज़ का होता है, a² - b। अगर आप इस तरह ना करते तो आप पहले क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, ऐसे गुणा कराएंगे तभी वही आएगा वो या नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है जब a का गुणा कराते हैं तो हमारा a² आता है, इसका जो गुणा कराते हैं तो प्लस का ab आता है, फिर इसका गुणा कराते हैं तो माइनस का ab आता है, इसका गुणा कराते हैं तो क्या आ जाता है, b²। ये कट जाता, आता तो वही है, आता है नहीं, तो वही चीज़ है। फार्मूला लगा दोगे आपका ये ऑलरेडी कट जाएगा, फार्मूला कटा होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका कराएंगे कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, ठीक है, a² - b² का फार्मूला लग रहा है, ठीक है, माइनस √5 का स्क्वायर, 3 - 5 कितना बचा बेटा आपका, -2 कितना बचा, -का। अच्छा -2 परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय है, हमने बताया था। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो रूट में संख्या लिखी होती है पाई, सिर्फ आपका ये होता है अपरिमेय। अगर रूट में 9 लिखा हो तो मत कह देना कि अपरिमेय, क्योंकि 9 को बाहर निकाल सकते हैं, 3 का वर्ग होता है, ठीक। तो वो होती है, बाकी जितनी संख्या आपकी मिलेंगी सब आपकी क्या होंगे, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे 2 लिखा है, अब डिफिनेशन इसकी क्या होती है, बहुत कहते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है, परिमेय की डिफिनेशन क्या होती है बेटा, परिमेय की डिफिनेशन क्या होती है, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी रहती हैं। अच्छा, P/Q के रूप में लिखी रहती है, परिमेय कहते हैं। विशेष बात का, इस चीज का ध्यान रखेंगे, बस Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं होगा कि P/Q के रूप में लिखी रहे, नो जरूरी, सिर्फ आपका इतना जरूरी है कि जो Q हो जाएगा वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये परिमेय क्या, परिमेय बताइए, परिमेय है आपका, ये परिमेय है। इसी प्रकार P जो होगा, ओनली P, ये भी आपकी परिमेय ही होगी। A आपका परिमेय फिर होगा, बटे में क्या होगा, इसके बटे में 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, जो परिमेय बन गए, बस 0 नहीं होना चाहिए, ये जो होता है। तो ये आपका 2 क्या होगा, इसके नीचे 1 अगर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय। तो क्या लिख दोगे, अतः -2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए बताइए, किसी बच्चे को डाउट कोई, तो क्या आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए, और इसके साथ में अगला जो सवाल है 5वां, ठीक है, आप लोग कर लेंगे पक्का। क्या करेंगे, इसका हिंट देंगे, बताइए कि 5वां बता देते हैं। चलिए 5वां नंबर भी बता देते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार 5वां भी देख लीजिएगा बस, ठीक है, फिर आपकी क्लास और हो जाएगी। देखिए 5 नंबर में क्या लिखा है, देखो 5 नंबर में लिखा है आपका 2 रूट में लिखा है 45, पहले आप देख लो फिर देख लेना, और 3 रूट में 20, और नीचे क्या लिखा है आपका
3 रूट में 5 ये लिखा है। और आगे लिखा है का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, आपको पता है। देखो कैसे करेंगे, 2 लिखा है ऐसे लिख दो। अच्छा रूट में 45 लिखा है, 45 का लसागु कितना आएगा, 3 का 3 15, 5 का 30, इसका आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5, यही तो आएगा, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लासा ले लेना, क्या है आप। अच्छा इसका 20 का कैसे करेंगे, 2 पंचे 10 और 5 गुना 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, आप सीधे में लिख दो, हो गया। ठीक, अब नीचे वाले की बात कर ले, जो लिखा है 3 रूट 5 ऐसे लिख दो। बाहर क्या निकलेगा, जो रूट के अंदर क्या होता है, जो रूट के अंदर 2 बार संख्या होती है तो एक से निकलती है ना। तो यहाँ पर देखो 3 2 बार है, एक बार बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा 3, बचेगा क्या आपका रूट 5, ये बचेगा। नेक्स्ट वाले में अच्छा क्या होगा, यहाँ पर 2 बार 2 लिखा है, एक बार निकल आएगा बाहर, तो 3 गुणे 2 रूट में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा 3 रूट 5, ठीक है, रूट 5 ये तो होगा। चलो पूरा करा देंगे तो 6 रूट 5 आएगा, प्लस 3 दूना 6 रूट 5 आएगा, नीचे 3 रूट 5 दिया है। चलो इसको जोड़ दो, ये 6 रूट 5, 6 रूट 5 कितना हो जाएगा 12 रूट 5, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 12 रूट 5, नीचे आ जाएगा 3 रूट 5, ओके। रूट 5 से रूट 5 आपका कट जाएगा और 3 चौको 12 कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4। 4 आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो क्या लिख दोगे, अतः 4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए बताइए, किसी बच्चे को डाउट कोई, तो ओके बेटा आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं कल की क्लास में आगे सवालों के साथ, और सभी बच्चे सवाल को नोट करते चलेंगे अच्छे से, ठीक है। नोट्स जरूर बनाते हुए चलेंगे सब बच्चे, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो एक बार फिर से आपसे बोलें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी आप वीडियो हम अपलोड करें, ठीक है, आपकी क्लास में तुरंत आप उस वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। तो ओके आज इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, जय हिंद।